हेलो एवरीवन, आज है 30 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा स्टील के बारे में। 135 रुपए के आसपास शेयर आ चुका है। 1% का फॉल देखने को मिला है। एक महीने में लगातार गिरा है। ये 150 रुपए से अगर आप ग्राफ देखोगे तो हर रोज गिरा है। अगर एक दिन कोशिश भी करी तो वापस अगले दिन यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिल गई और भयंकर तरीके से गिरावट टाटा स्टील के शेयर में अभी के टाइम पर देखने को मिल रही है। एक साल में इसका नेगेटिव रिटर्न है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा स्टील देखो तो पहले तेज़ी आई थी, 180 रुपये से भी शेयर ऊपर गया, लेकिन उसके बाद एक मेजर फॉल से गुजरा है। और अगर अटेम्प्ट भी करा है इसने तो फिर गिरा है, फिर अटेम्प्ट कराइए, फिर गिरा है। तो गिरावट का दौर यहाँ पर चल रहा है। 5 साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो 185% का बेहतरीन ग्रोथ है। और शेयर भैया 2000 कोविड के टाइम पे 28 रुपये से 25 रुपये से अच्छी तेज़ी पकड़ी थी, लेकिन अगेन मैं कह दूँ कभी भी ये शेयर 25 रुपये नहीं गया है। ये एडजस्टेड प्राइस है, एक शेयर के 10 शेयर बने थे तो 250 रुपये कह सकते हो। वहाँ से ये गया था 145 पर, और तब से लेकर अब तक 2021 से लेकर अब तक परफॉर्मेंस इसका बिल्कुल भी सही नहीं है। बीच में कोशिश करी ज़रूर थी, बेहतरीन तेज़ी दिखाई, लेकिन वापस अब गिरावट की शुरुआत हो चुकी है। जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पर कहीं देखने को मिल रहा है वो पहला 115 रुपये के आसपास है। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 100 रुपये के आसपास देखने को यहाँ पर मिल ज़रूर रहा है। अब देखिए दिक्कत है यहाँ पर क्या हुई। तो पिछले साल और ये साल 2023 और 2024 की अगर मैं बात करने जाऊँ तो इनका भारी भरकम नुकसान देखने को मिला। इनके यूके के बिजनेस से भारी भरकम नुकसान देखने को मिला। और अब खबर आ रही है कि भैया नीदरलैंड में भी कुछ सही नहीं चल रहा है। ये आर्टिकल है मनी कंट्रोल का, जहां पर है कि टाटा स्टील शेयर होल्डर में सी फर्दर पेन एज पॉसिबल $5 बिलियन एक्सपांस लूम इन नीदरलैंड। तो ये नीदरलैंड से अपडेट आ रही है कि आफ्टर डिलीवरिंग नेगेटिव रिटर्न टू शेयर होल्डर ओवर द पास्ट ईयर, एक साल से इनका रिटर्न नहीं बना है। तो टाटा स्टील का जो शेयर होल्डर है वो आगे और फर्दर चैलेंज इनको फेस करने पड़ सकते हैं इनके इंटरनेशनल बिजनेस में। कंपनी फेस 27 मिलियन फाइन फॉर एनवायरमेंटल वायलेशन इम्पोज बाय नीदरलैंड गवर्नमेंट, और ये वहाँ की करेंसी में है। ठीक है, एज जो ऑपरेशंस हैं वो एनवायरमेंट के लिए अच्छे नहीं हैं। एंड एडिशनली द डच गवर्नमेंट हैज थ्रेटन्ड the potentially shut down operation if the company fails to undertake the necessary actions। तो ऑलरेडी भैया इतने बड़े रुपीस का फाइन इनके ऊपर लगा है, 27 मिलियन यूरोस का इनके ऊपर जो फाइन लगा है वो बहुत बड़ा फाइन है ये रुपीस में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो। और फाइन के अलावा ये भी है कि भैया अगर एडिशनली अगर इन्होंने एनवायरमेंटल वायलेशन का उल्लंघन किया, अभी भी ये लोग सही नहीं हुए, तो इनके ऑपरेशन शट डाउन भी हो सकते हैं। और अगेन मैं कहता हूँ देखो इंडियन और डच कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ठीक है, वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये खर्चा अगर आप देखो इन्होंने कितना किया है। द एक्सपांस विच विल बी कंपनीज नेक्स्ट सिग्निफिकेंट ओवरसीज कैपिटल एक्सपांशन आफ्टर द यूनाइटेड किंगडम इनवर्ड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ 7 बिलियन टर्न्स ऑफ पर एनम। तो खर्चे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर चुकी है। द रिस्ट्रक्चरिंग कुड रिक्वायर अप टू $5 बिलियन। ये कुछ एनालिस्ट का कहना है कि जो रिस्ट्रक्चरिंग को करनी पड़ेगी वो $5 बिलियन तक की हो सकती है, और ये बहुत बड़ा पेन इनके लिए होने वाला है। हाउएवर वीक स्टील डिमांड इन यूरोप रिमेन की impediment with demand expected to stay flat in the near term। जो वीक स्टील डिमांड है वो भी यहाँ पर चीज़ें हो रही है। उसके चलते ये है कि भाई जो इंटरेस्ट एक्सपांस है वो यहाँ पर बढ़ता नज़र आ रहा है। और $5 बिलियन का जो रिस्ट्रक्चरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इनके लिए पेन होने वाला है। कंपनी का अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो 3 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज हमें यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग यहाँ पर हो ज़रूर रही है। 185 रुपये के लेवल से ये गिर के नीचे आया है। मार्केट कैप इसका 1,70,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। 52 वीक्स अगर आप देखो हाई तो वो 185 का ही है, 128 का लो है, तो अभी अपने लो के आसपास ही जा रहा है। 52 वीक्स का जो लो है ये उसके आसपास जाने की भी कोशिश कर रहा है। और देखिए कंपनी अगर आप देखोगे ना टाटा स्टील, तो देखिए डिविडेंड डेफिनेटली अच्छा खासा पे करता है ये, उसमें कोई शक नहीं है। और जो यहाँ पर स्प्लिट हुआ था 1 के 10 शेयर बने थे। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो इस साल इसने ₹3.60 का आपको डिविडेंड पे आउट ज़रूर किया है।
उससे पहले भी अच्छा खासा डिविडेंड ये पे कर चुका है। और देखिए टाटा स्टील भले ही आपको 135 140 का देखने को मिल रहा हो, लेकिन ये इसका जो प्राइस है वो कई बार एडजस्ट हुआ है। अगर हमसे बोनस की ही बात करें तो इससे पहले भी देखो कई बार ये बोनस पे कर चुका है, ठीक है। एक 5 का एक शेयर बना, 5 के 2 शेयर बने, 5 के 2 शेयर बने, 5 के 2 शेयर बने, 1 का 2 शेयर बना, वो था आखिरी बार 2004 में। लेकिन स्प्लिट अभी हाल फिलहाल में ही हुआ। और देखो स्प्लिट जब भी होता है बहुत बड़े पैमाने पर होता है। जैसे कि 2022 में एक शेयर के 10 शेयर बन गए थे। इससे पहले भी ये एक बार स्प्लिट हुआ था जहाँ पर 10 शेयर के 100 शेयर बन गए थे। तो ये कई बार स्प्लिट हुआ है, कई बार बोनस दिया है, इसके चलते इसका जो प्राइस है वो कई बार एडजस्ट हुआ है। अभी अगर आप इसको 2022 से ही अगर मैं देखता हूँ तो 135 रुपये का अगर आप प्राइस देखते हो तो वो 1350 रुपये का प्राइस निकल कर आता है उसका। उससे पीछे जाओगे तो ये और ज़्यादा बड़ा निकल कर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बोनस के गेम यहाँ पर चले हैं। और देखिए रिटर्न नहीं बने हैं रेवेन्यू वाइज अगर आप देखो तो 2022 में बेहतरीन तेज़ी आई थी इनके रेवेन्यू में, लेकिन 23 और 24 में रेवेन्यू कम हुए। इवन प्रॉफिट अगर आप देखो तो वो और कम हो गया, इवन नेगेटिव में आ गए ये लोग 2024 फाइनेंशियल ईयर में। और यहाँ दिक्कत हुई है और इसकी वजह जो यूके के प्लांट से जो लगातार लॉसेस हो रहे हैं वो है। अब नेदरलैंड वाला भी इनको परेशान कर सकता है। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में अगर हम बात करें तो 59 का पी, देखो महंगा है ये। सेक्टर पी 29 का है, पी रेशो 59 का है। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही पिछले कुछ क्वार्टरों में, नंबर्स अच्छे नहीं आए। एक क्वार्टर में भारी भरकम लॉस हुआ था 6200 करोड़ का, इसने इनको परेशान किया। उसके बाद के क्वार्टर में प्रॉफिटेबल हुए, 513 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर बढ़ के वो 611 करोड़ भी हुआ, फिर बढ़ के वो 950 करोड़ भी हुआ। अभी लास्ट क्वार्टर में और कम हो गया 833 करोड़ का, और रेवेन्यू और कम हो गया। तो दिक्कत ये भी है कि रेवेन्यू भी कम हो रहे हैं, प्रॉफिट्स भी कम हो रहे हैं। अभी दिसंबर के नंबर देखना इंटरेस्टिंग होंगे कि कैसे आते हैं। देखो मैं उम्मीद तो करता हूँ कि अच्छा आए, और अच्छा आने ज़रूरी है, नहीं आते हैं तो दिक्कत होगी। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 33.19% का स्टेक है। इंस्टीट्यूशन भी अच्छी खासी क्वांटिटी में है, 10.62% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 12.23% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 19.95% एफआईएस लेकर बैठे हैं। रिटेल के पास 18.63% का स्टेक है, और जो अदर पार्टीज़ है वो 5.39% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल उतनी बुरी पैटर्न में नहीं कहूँगा। हालांकि टाटा स्टील अगर आप देखो तो परफॉर्मेंस नहीं आई है पिछले 4 सालों से, 2021 से लेकर अब तक अगर आप देखोगे 3 साल से कह लो, तो परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी नहीं। देखो बीच में तेज़ी आई ज़रूर थी, लेकिन अब उतनी ही बड़ी गिरावट भी यहाँ पर आ रही है। और जहाँ तक मैं कहूँ, देखो कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन जब ऐसी अपडेट्स आती है कि यार इनके इंडिया बिजनेस तो चलो अच्छे हैं, लेकिन इनकी यूके में दिक्कत आ रही थी तो गिरावट आना शुरू हुई। इनके अब नेदरलैंड बिजनेस से भी खबरें आना शुरू हो चुकी है। अगर वहाँ से भी अगर कोई अच्छा खासा इंप्रूवमेंट निकल कर नहीं आता है तो वो भी इनको परेशान कर सकती है ये चीज़ें। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में टाटा स्टील में नंबर्स इंपॉर्टेंट होंगे कि वो कैसे आते हैं। जैसे कि बीच में जब यूके बिजनेस अच्छा नहीं चला तो इनके लॉस भी रिपोर्ट करा था इन्होंने, और तब शहर में हमने गिरावट भी देखी थी, बड़ी हलचल भी देखी थी। अब देखते हैं कि आने वाले क्वार्टरों में इनका जो नेदरलैंड वाला बिजनेस है वहाँ पर क्या सीन होता है। और जनरली देखो एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंट्रीज़ कई सारी होती है, ठीक है ठीक है। इंडिया में तो चलो उतना नहीं, लेकिन इंडिया के बाहर अगर आप देखो यूरोपियन कंट्रीज़ इस मामले में जो एनवायरमेंटल इनके जो लॉज होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं उन, और वहाँ पर बिजनेस करना मुश्किल होता है इन कंपनियों के लिए। अगर इसमें टाटा अगर सही कुछ कर पाते तो चीज़ें बेहतर होने की उम्मीद है, लेकिन अगर नहीं कर पाते तो दिक्कतें भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ओवरऑल मैं आपको इतना ही कहूँगा कि जल्दबाजी मत करिएगा अभी टाटा स्टील को लेकर। जहाँ तक मुझे लगता है कि 115 का जो 110-115 का लेवल है वहाँ पर एक सपोर्ट बनना चाहिए। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 100 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है, कि नहीं मेरा पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। और नज़र रखिएगा इस कंपनी के ऊपर, ख़राब नहीं है कंपनी, अच्छी कंपनी है। और अगेन मैं कहूँगी देखो ग्लोबल सिचुएशन बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती है, खासकर के कमोडिटी वाले सेक्टर में। चाइना से अगर आप देखो तो स्टील की डंपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसे में चाइनीज़ कंपनी के ऊपर कितने रिस्ट्रिक्शन लगते हैं वो देखना भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि इनका फ़ायदा मतलब इंडियन कंपनीज़ को होता है। अगर चाइनीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगते हैं स्टील वाले मामले में तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं इंडियन कंपनियों को होता ज़रूर है। तो वो भी देखना ना रहेगा कि यूएस में से क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है
इवन जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पर क्या होगा, इंडिया में भी क्या होगा, वो भी देखना रहेगा। ओवरऑल नज़र रखिए इन कंपनी के ऊपर, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जल्दबाजी मत करेगा। ओवरऑल इतना ही कहूँगी, देखो कंपनी अच्छी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, कोई शक नहीं है उसमें, लेकिन जिस तरीके के माहौल अभी इस कंपनी के अराउंड बन रहे हैं वो थोड़ा सा न्यूज़ के ऊपर काम करेंगे, और इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट रहेंगे कि वो कैसे आते हैं, उसके ऊपर भी नज़र रखिएगा। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहले बारे में प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और टाटा स्टील के बारे में क्या सोचते हैं वो भी मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।